नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन से इसी बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि निर्वाचित विधायक और कांग्रेस आला कमान तय करेंगे कि राजस्थान में पार्टी की सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, जिससे अटकलें तेज हो गई है कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बने हुए हैं। वहीं इस बीच दौरान पायलट ने कहा, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी ने उनसे माफ़ करने, भूल जाने और आगे बढ़ने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, इसलिए मैं भविष्य पर विचार कर रहा हूं। मैं राजस्थान के लिए 5 साल का रोड मैप देख रहा हूं। साथ मिलकर हम कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। इसके बाद विधायक और नेतृत्व तय करेगा कि कौन क्या करेगा। बता दें कि गहलोत और पायलट खेमों के बीच प्रतिद्वंद्विता में गौर करने वाली बात यह है कि साल 2020 में कांग्रेस सरकार टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। नतीजतन इस पार्टी ने चुनाव के लिए एकजुट मोर्चा बनाने की कोशिश की है। अब भी समय समय पर तीखी नोकझोंक होती रहती है। इससे पहले अपने प्रतिद्वंदी पर कटाक्ष करते हुए गहलोत ने कहा था कि वह मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यह पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस एकजुट है, पायलट ने कहा, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। ये बीजेपी है जिसमें फूट है, तनाव है, झगड़े हैं, टिकटों का वितरण गलत तरीके से किया गया है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया है। कांग्रेस वाले तो सभी एक साथ बैठते हैं और बातें करते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी राजस्थान में हर 5 साल में मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर करने के चलन को तोड़ देगी और 25 नवंबर के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाएगी। पायलट ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और चुनाव के दौरान धर्म पर बात कर रही है। पायलट ने अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक में कहा, राजस्थान में 30 साल की परंपरा, भाजपा के 5 साल, कांग्रेस के 5 साल, वह परंपरा टूटने वाली है। लोगों ने देखा है केंद्र में भाजपा का शासन है और वे बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता को गुमराह करने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा मुद्दा विकास का है। पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। बाद में उन्होंने टोंक में कहा कि अगर भाजपा के पास राजस्थान के लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में कोई योजना है तो वह स्वागत करेंगे। पायलट ने कहा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और कोई रोड मैप नहीं है। वे चुनाव के समय धर्म की बात करते हैं। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी है, लेकिन राजनीतिक भाषणों में धर्म का बार बार इस्तेमाल कुछ घबराहट दिखाता है, क्योंकि उनके पास विकास के नाम पर कहने के लिए कुछ नहीं है। पायलट ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसान विरोधी कानून, सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई। उन्होंने कहा, खिलाड़ी भूख हड़ताल पर रहे, महंगाई आसमान छू रही है, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भाजपा शासन में है। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल है और लोग देश स्तर पर बदलाव चाहते हैं। पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा, हमारा चुनावी घोषणा पत्र जल्द ही जारी होगा। पार्टी ने पिछले चुनाव के घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रमित और डरी हुई है, इसलिए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। पायलट ने यह भी कहा कि भाजपा में टिकट बंटवारे से जनता के बीच गलत संदेश गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर फैसले काफ़ी सोच विचार कर किए जाते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर असंतोष हो सकता है, लेकिन चुनाव अभियान अच्छा चल रहा है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।